जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 17 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ये देखिए कार्ड निकलने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ओ शिट। एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की, मतलब आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हैं। आज के दिन ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। एंड अगर ये सब करने के लिए इनको रिस्क भी लेना पड़ेगा तो ये लेने को तैयार हैं। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दो ही साइन आए हैं। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 1 2 नहीं, लिप्रा जेमिनी एक्वेरियस भी आया है। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 3 2 9 2 4 14 एंड 6। तो 4 14 आपको दिखेगा, 22 आपको दिखेगा, 3 6 3 6 9। ओ माय गॉड, मैनिफेस्टेशन। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपको पाने के लिए अगर इनको रिस्क भी लेना पड़ेगा तो ये लेने के लिए तैयार हैं। ओके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 3 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप ही वो पर्सन है जो इनके साथ इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की नज़र है इनके ऊपर। 3 2 5 हायरोफेंट, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं या फिर आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ओके। कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। थ्री टू फाइव, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से बड़ी शिकायतें रहती हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम तो मुझे अटेंशन नहीं देते हो, तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मे बी आपके इन लॉज हो सकते हैं जो हर वक्त अपने मतलब आपके पार्टनर पे नज़र रखते हैं। उनको हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि अगर आपको स्पेशल अटेंशन दी तो 10 लोगों के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, फिर इनको आंसर करना पड़ेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना के रखी है हायरोफेंट वाली। हायरोफेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलना, बहुत सारी चीज़ें नियम कानून को फॉलो करना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनका मन तो यही करता है कि जैसे बिल्कुल आपको अपने दिल की मल्लिका बना के रखें, लेकिन ये वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी अगर कोई सिबलिंग है इनका, तो आपके पार्टनर की डिज़ायर ये है कि वो सिबलिंग की शादी हो जाए, तब जो है ये आपको सर आंखों पे रखेंगे। ओके। 3 2 5, यस, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, मतलब मुझे प्रोटेक्टर किस्म की एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन ये बेसिकली इमोशनल पर्सन है। 9 ऑफ कप, मतलब इनकी सारी विशेस आप फुलफ़िल करते हैं। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मैं भी किसी थर्ड पार्टी की बातों में आके आपके पार्टनर जो हैं कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए कि देखो मैं सबकी तरफ हूँ। जैसे होता नहीं है कि शादी के बाद भाई लोग ऐसा शो करते हैं कि मैं सबकी तरफ हूँ, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो अपनी वाइफ की तरफ होते हैं। ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। यस भाई, मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने उनका दिल जीत लिया है। अब चाहे आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर की जो विश है वो ये है कि वो आपको सर आंखों पे रखें, आपकी इतनी मतलब खातिरदारी करें, आपको इतना स्पेशल फील कराएं कि बिल्कुल आप
खुश हो जाएं, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इसी बात का गम है इनको। ये सोच रहे हैं चलो ठीक है, अभी नहीं, थोड़े टाइम बात कर लेंगे। मतलब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तब तो नो डाउट टाइम ही टाइम है, लेकिन अगर आप लोग लवर हैं तो ऐसा दिख रहा है कि ये आज नहीं तो कल अपनी फीलिंग आपको बता के रहेंगे। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वैंड, 9 to 11, 9 to 11, जस्टिस जस्टिस, 2 9 11 एंड 2 to 4, एम्प्रर, एम्प्रर एंड हाई प्रीस्टस। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं काफ़ी लंबे टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। 9 to 11, किसी तरह का जस्टिस चाहिए आपको। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मे बी आपके साथ कहीं पे इनजस्टिस हुआ है, जैसे कि आपने, जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने 1000 का सामान सेल किया लेकिन आपको पेमेंट पूरा नहीं आया, या फिर अगर आप मतलब किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपके साथ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। आपसे काम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है लेकिन उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है, तो आपको लगता है कि जैसे इनजस्टिस है। आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है आपको। 2 to 4, आप एम्प्रोर की पोजीशन में हैं। एम्प्रोर का मतलब ये है कि आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए आपने ट्राई किया है लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है। 9 to 11, जस्टिस, हाई प्रीस्टस। कोई थर्ड पार्टी की यहाँ पे मुझे यहाँ भी दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी, कोई हाई प्रीस्टस है। कुछ हिडन है आपकी लाइफ में, बल्कि बहुत कुछ हिडन है। अगर आप कोई काम भी शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। मुझे दिख रहा है कि आप ऊपर से जताते बहुत कम हैं, आपके अंदर बहुत कुछ रहता है। 2 9 11, जस्टिस की एनर्जी है। किसी तरह के जस्टिस, किसी तरह के कोर्ट केस के सॉल्व होने का वेट कर रहे हैं आप। ओके, एंड एम्प्रर की पावर में आना चाहते हैं, अथॉरिटी में आना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी इस चीज़ के लिए आपको टाइम लगेगा। एंड मुझे बॉटम में आपके पार्टनर की एनर्जी एम्प्रेस की आई है। बहुत ज़्यादा सोच विचार के चलने वाले पर्सन हैं आप। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप नहीं लेते हैं, क्योंकि यस, ये देखिए अवेकन हैं आप। काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन हैं आप, बहुत दिमाग लगा के चलते हैं। 14 का मतलब 5 5 9 14, फिर से टेम्परेंस की एनर्जी। यस, डिटैच हैं, अभी आप डिटैच हैं। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को, जैसे अगर आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, जैसे आप अथॉरिटी का वेट कर रहे हैं, आप पावर में आना चाहते हैं, आप मतलब कि अपने पार्टनर को या फिर जो भी सिचुएशन है उसमें आप जस्टिस चाहते हैं, लेकिन अभी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड आप अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए उन सारी चीज़ों से डिटैच कर लेते हैं खुद को। एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। 14 to 16, 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। यस, कोई तो शॉकिंग चीज़ आपको पता चली है। थर्ड पार्टी का कोई चेहरा आपके सामने आया है। मे बी ये फुल रीडिंग आपकी है, मतलब जो मैंने ऊपर बताया था कि आप ही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, थर्ड पार्टी इधर भी दिख रही है। मे भी किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, लेकिन आपको फिर लगा कि वो पर्सन सही नहीं है। किसी तरीके का विश्वास टूटा है आपका, आप शॉक्ड हुए हैं। यस, या फिर कोई शॉक लगने वाला है आपको, तैयार रहिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है 4 ऑफ वैंड आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है। 4 to 6, नो नो नो, 4 3 7,
रिलेशनशिप, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर शादी आपसे करना चाहते हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। लेकिन यहाँ पर 437, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं कि अगर आपके जैसा पर्सन इनको मिल गया तो इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड, आपने अपने पार्टनर से डिस्टेंस बनाई हुई है। आप इनसे किसी बात पे नाराज़ हो सकते हैं। यस भाई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगने लगी है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों में आके काफ़ी चीज़ें आपके साथ गलत कर देते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि यहाँ पे कुछ तो फिशी है। थर्ड पार्टी जैसे अपने आप को दिखाती है कि मुझे क्या करना, तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड पार्टी को हर चीज़ में इन्वॉल्व होना है। ओके एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना ली है। आपके पार्टनर ने, इधर आप उनसे नाराज़ हुए हैं, उधर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से डिस्टेंस कर लिया है खुद को। 14 एंड 9 हो गया 23, मतलब 5 हायरोफेंट। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से सिंगल हैं। ये शादी के लिए किसी सही पार्टनर का वेट कर रहे थे एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जब आप इनको मिल गए हैं तो इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन इनकी लाइफ में कोई और हो नहीं सकता। इस वजह से ये आपके साथ ही इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस, ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं। 5 9 14 14 to 16। 16 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब और ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी लंबा वेट किया है, अभी और इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। 6 ऑफ कप्स, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे अब तक आप ही ने सब कुछ किया है इनके लिए। मतलब जैसे आपका नेचर बहुत ज़्यादा गिविंग हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ रूड बिहेव किया है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे, बल्कि ये आपको चूज़ करेंगे। यस, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो गया है इस चक्कर में। यस, इनजस्टिस के अगेंस्ट ये आवाज़ उठाएंगे। 4 4 4 6 10। यस, थर्ड पार्टी कार्मिक है। यस, थर्ड पार्टी इनको कोई लेसन देना चाहती थी। मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ज़्यादातर तो मुझे आप लोग मैरिड दिखाई पड़ रहे हैं एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं एंड इस वजह से जो है किसी ने आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। इस वजह से यस, आप अपने नेचर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, जय माता दी।